हेलो दोस्तों। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी दर्शकों को बधाई। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस से है, एकेडमिक पर्पस से है। जो भी दर्शक हैं वो इसको अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में ना लें। अगर किसी को कोई शेयर स्टॉक बाज़ार में खरीद फरोख्त करनी है तो वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही काम करे। मेरा ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। दोस्तों देखिए, आज बाज़ार की हलचल कैसी रही। काफ़ी नीचे बाज़ार खिसका था और ये लग भी रहा था कि खिसकेगा, और डॉ जोन्स के फ्यूचर्स डाउन रहे हैं क्लोजिंग तक, लेकिन उनको इस बाज़ार ने फॉलो नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि हमेशा डॉ जोन्स फ्यूचर्स के कोई ये फॉलो नहीं करता। इसकी नज़र फेड की मीटिंग्स पे भी है और उधर यूक्रेन रशिया के बीच में क्या चल रहा है उस पर भी है, और हमारे एक इंटरनल मार्केट में क्या हो रहा है उस पे भी है। तो दोस्तों कुल मिला के ये बाज़ार अच्छे स्टॉक अच्छी बॉटम टच किए थे सुबह 1 घंटे के दौरान, और मैंने बताया था कि ये चढ़ भी सकता है गिर भी सकता है। तो देखिए, इसको चढ़ा हुआ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं फंडामेंटली जो मजबूत हैं, जो कल की क्लोजिंग से डाउन ही आज क्लोज हुए हैं। अब विप्रो देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स कल की क्लोजिंग से नीचे में ही क्लोज हुए हैं। तो इस बाज़ार को हम रिकवरी नहीं मानेंगे कि ये रिकवर हो गया, बैंक निफ्टी रिकवर हो गया। वैसे तो मैं इंतज़ार कर रहा था एफआईआई का डाटा क्या आएगा। हो सकता है उन्होंने कैश में कुछ खरीदारी की हो, लेकिन दोस्तों एफएनओ में उन्होंने 155 करोड़ का माल आज भी बेचा है। कल 1722 करोड़ का माल बेचा था। तो मौका पाते ही वो बेचेंगे। ऐसा कभी एफआईआई नहीं करते कि वो लगातार बेचते चले जाएं। स्टॉक्स गिर गए, गिरे हुओं को और गिरा दें, गिरे हुओं को और गिरा दें, इससे उनको नुकसान होता है। वो स्टॉक्स को ऊपर उठाएंगे तब बेचेंगे, फिर बेचेंगे, फिर 2-3 दिन में ऊपर उठाएंगे और उसको वो फिर बेचेंगे। तो इस तरह से ये उतार चढ़ाव बाज़ार में चलता रहेगा स्लोली एंड स्लोली। और दोस्तों आज रात को फेड की मीटिंग है। थर्सडे को हमारे बाज़ार में इसका असर होगा, क्योंकि कल की रात को इसके रिजल्ट्स आएंगे यूएस में। वहाँ के इंटरेस्ट रेट का क्या हुआ, यूक्रेन रशिया का क्या हुआ, और थर्सडे को हमारे बाज़ार पे असर होगा। तो दोस्तों हम ये कहें कि बाज़ार गिरता ही रहेगा, बाज़ार चढ़ता ही रहेगा, तो आज किसी भाई ने ये बोला है कि बाज़ार कोई अप्रिय घटना घटित होगी तो बहुत ज़ोर से 1000-2000 पॉइंट गिर भी सकता है, लेकिन उसी के रिवर्स में 1000-2000 पॉइंट बढ़ भी सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, बढ़ता 1000-2000 नहीं है, बढ़ता तो संभल के है। चाहे कितनी भी अच्छी घटनाएं पूरे संसार में आ जाएं, लेकिन हाँ बुरी घटना आएगी तो 1000-2000 गिरने में उसे समय नहीं लगेगा। ये तो एवरीबॉडी नोज कि गिरना बहुत आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों इस बाज़ार में प्रॉफिट जहाँ बुक होती हो उसको करिए। अपने डीआईआई भी कर रहे हैं, सिंडिकेट्स भी कर रहे हैं, ऑपरेटर तो लगे ही हुए हैं कि जहाँ भी मौका मिले वहीं इन्वेस्टर्स को लूट लो। एफआईआई अभी थके नहीं हैं दोस्तों, बहुत पैसा उनका हमारे देश में लगा हुआ है। वहाँ अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं तो वो अपना पैसा कंटिन्यू निकालते ही रहेंगे, और पूरे के पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को डरा देंगे कि आप या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या डिविडेंड पे टैक्स रिबेट या उनको ट्रांसैक्शन पर रिबेट या
उनका जो CST GST जो भी टैक्स उनको लगता है, पूरा का पूरा मेरा मानना ये है कि ये बजट तक डरा देंगे गवर्नमेंट को कि या तो आप रिबेट दीजिए, अदरवाइज हम जा रहे हैं। जबकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये प्री बजट रैली है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके झांसे में नहीं आने का। आज कई इनोसेंट बच्चों ने मेरे से कुछ स्टॉक्स की गुहार की है कि आप कोई स्टॉक्स बताइए, ताकि हम स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्टॉक्स में हम अपना पैसा खर्च कर इन्वेस्ट कर दें और अपने पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स को रखें। तो आज मैं जल्दी से ही आपको भविष्यवाणी तो मेरी ये है कि 27 तारीख को बाज़ार में उतार चढ़ाव होगा और ये ग्रीन भी बंद हो सकता है, रेड भी बंद हो सकता है। ये डिपेंड करेगा फेड के रिजल्ट्स पे, इंटरनेशनल इवेंट्स पे कि घटना क्या घटित हुई। जो मैं बताऊंगा कि ये रेड में बंद होगा या ग्रीन में बंद होगा या ये चढ़ेगा या गिरेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं भगवान नहीं हूँ। ये तो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशंस आएंगे उन पर डिपेंड करेगा, उनका इफ़ेक्ट इस बाज़ार पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। हाँ, अगर आपको स्टॉक्स मेरे बताए हुए नीचे के रेट पे मिलते हैं तो आप थोड़े थोड़े करके खरीदिए दोस्तों। चाहे तो आप मेरे वीडियो को कहीं कहीं बार देख के नोट कर लीजिए, या आप कलम दवात लेके बैठ जाइए और नोट करिए। देखिए, मैं पहला स्टॉक आपको बताता हूँ। और किसी बच्ची ने पूछा था कि सर ऐसा स्टॉक बता दीजिए ताकि मैं अपना पढ़ाई का पैसा और नई नौकरी का पैसा उसमें इन्वेस्ट कर लूँ। तो HDFC लाइफ मेरे एक दिमाग में आया है। उस बच्ची को और सभी नए दर्शकों को और बच्चे लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि HDFC लाइफ में आप 27 तारीख से, अगर ये गिरता है, गिरते का मतलब 627 या 630 रुपया भाव है, अगर ये इसके आसपास मिलता है तो आप इसमें 20 स्टॉक खरीदिए और 5 बार में 100 स्टॉक पूरे कर लीजिए। अगर आप में कैपेसिटी इतनी है, 20 स्टॉक खरीदिए। अगर ये 627 या 30 या वो रेट जिस पे आप 27 तारीख को खरीदेंगे उस रेट से नीचे जाता है 10 रुपया, फिर 20 स्टॉक खरीदिए। अगर ये फिर 10 रुपया नीचे जाता तो फिर 20 स्टॉक खरीदिए। मेरी गुहार ये रहेगी छोटे बच्चों से, न्यू कमर से, कि वो 50 शेयर्स HDFC लाइफ के अपने पोर्टफोलियो में जमा कर लें। और जो एडल्ट लोग हैं जिनके पास पैसा है उनको भी मैं सलाह देता हूँ कि वो 10-10 रुपये के मार्जिन पे खरीदते जाएं और अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 100 शेयर जमा कर लें। तो ये एक मेरा नंबर 1 स्टॉक हो गया जो मैंने बताया है। उस बच्ची को और सभी नए दर्शकों को और बच्चों को और मेरे जो एडल्ट मेंबर्स हैं उनको और दोस्तों को, एक स्टॉक मेरी भी नज़र से आज दोस्तों उतर गया, नहीं मैं तो उसको चील की तरह झपटता। BPCL 362 रुपया था, पता नहीं मेरी नज़र आज कहाँ पड़ गई, लेकिन दोस्तों 382 पे है। अगर आपको ये मिल जाए तो इसको तुरंत पकड़ लीजिए। ये BPCL से मैं काफ़ी टच में रहा हूँ और ये अच्छा खासा डिसइन्वेस्टमेंट होके आपको अच्छा पैसा देगा और अच्छा खासा वैल्यू इसके अंदर से निकलेगी जो 700-800 रुपये तक भी चली जाएगी। बच्चे लोगों को मैं बोल देता हूँ कि अपने इस पोर्टफोलियो में इस BPCL के लगभग 20 शेयर तो रख ही लीजिए। महंगा स्टॉक है, 20 शेयर ओनली 20 शेयर्स। अरे 58 और 68 70 रुपये का तो डिविडेंड दिया है इस शेयर ने, बोनस पे बोनस इसने कई बार दिया है। अगर ये वेदांता या प्राइवेट पार्टी के हाथ आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, तो वादे के न्यारे हो जाएंगे, वैल्यू डीलॉकिंग बहुत हो, अनलॉकिंग बहुत होगी। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। मैंने मेहनत से आपके लिए ये 2 स्टॉक निकाले हैं। BPCL को आप 20 स्टॉक कम से कम खरीदिए और जो एडल्ट दर्शक हैं वो इसको 50 की क्वांटिटी में ले सकते हैं। एट प्रेजेंट वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है,
मैं भी इसके 10 स्टॉक 27 तारीख को खरीदूंगा। उस बच्ची को ही आज मैं सारे शेयर बता रहा हूँ और मैं अपने दिल से एक दुआ के साथ में सभी दर्शकों को और बच्चों को ये स्टॉक बताता हूँ। आईटीसी अभी नहीं भागा है, बिल्कुल एकदम पकड़ लीजिए दोस्तों। होटल अलग होगा, इसकी सिगरेट अलग होंगी, जो आटा मैं खाता हूँ कंज्यूमेबल आइटम्स वो अलग होंगे। दोस्तों इस आईटीसी में क्या नहीं है, पेपर अलग होगा, आप इसको तुरंत पकड़ लीजिए। और आईटीसी के तो सीधे के सीधे 100 शेयर पकड़िए दोस्तों 27 तारीख को। अगर आपको 211-12 के आस इतना ही चल रहा है, इसी रेट पे मिले तो आप इसको पकड़ के अपने पोर्टफोलियो में जमा कर लीजिए और भूल जाइए। फिर मत कहिए कि आपने हमें स्टॉक बताए नहीं कि कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाएं। एक स्टॉक और बताऊंगा, वैसे तो आज इच्छा कर रही है कि काफ़ी स्टॉक्स मैं बता दूं, क्योंकि पहले भी मैंने 2 महीने पहले 36 स्टॉक बताए थे और काफ़ी दर्शकों ने उसमें बहुत बढ़िया पैसा बनाया। और मैंने वादा किया था कि मैं फिर धीरे धीरे 10-10 करके 36 स्टॉक्स पूरे करूंगा। तो चौथा स्टॉक होगा मेरा MGL। दोस्तों बहुत सस्ते रेट पे 812 रुपये का MGL, महानगर गैस लिमिटेड, सबको गैस देता है। क्या नहीं है इस कंपनी के पास, कितना बड़ा महारत्न कंपनी है दोस्तों। इसके 20 शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए मेहरबानी करके। आप मुझे याद करेंगे कि ये तो कोरोना पीरियड में भी इतना ज़्यादा नहीं गिरा कभी। आज लगभग उसी रेट पे आपको मिल रहा है। 1200-1300-1400 रुपये एक साल में कई बार जाता है, बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, लेकिन आज बिल्कुल नीचे में मिल रहा है। आप इसको पकड़ के और भूल जाइए दोस्तों। आपको मैंने अभी HDFC लाइफ, BPCL, ITC एंड MGL ये 4 स्टॉक बताए हैं और अब मैं आपको सिर्फ 2-2 स्टॉक बताऊंगा दोस्तों। मुझे HDFC ग्रुप बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ये कितने मैंने बताए ये तो मुझे भी पता नहीं है, मैं बाद में गिनूंगा। HDFC बैंक के 10 शेयर पकड़ लीजिए आप, और हम इतने गरीब नहीं है कि इतनी अच्छी कि अपने पारिक साहब के बैंक की कंपनी को नहीं खरीद सकते। HDFC बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार और अच्छा ग्रुप है, वर्किंग बहुत अच्छी है। HDFC बैंक आपको धोखा नहीं देगा, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहा है। पहले आप इसके 5 स्टॉक पकड़िए करंट रेट पे, और अगर ये 1450 तोड़ता है तो 5 और पकड़ लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में जमा कर लीजिए। फिर HDFC AMC बहुत नीचे रेट पे आ गया दोस्तों, इसके मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप 5 स्टॉक खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। 2200 या 2250 के आसपास ये आया है, बहुत दिन बाद इस रेट पे दिखाई दे रहा है। आप इसको खरीद के रख लीजिए। और एक HDFC लिमिटेड है जो घरों को लोन देता है, बड़ी ईमानदारी का सौदा करता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इसके भी आप ओनली 5 स्टॉक खरीदिए। तो मैंने HDFC लाइफ, HDFC बैंक, HDFC AMC और HDFC लिमिटेड, दोस्तों एक स्टॉक यहाँ लिखा नहीं है, वो भी HDFC से रिलेटेड है, वो है HDFC लॉजिस्टिक। अगर आपको वो स्टॉक सस्ते वैल्यूएशंस पे मिल जाए, मैंने उसका रेट देखा नहीं है, आप खुद देख लीजिए, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा देगा, आप उसके भी 20 स्टॉक्स लेके अपने पोर्टफोलियो में जमा कर लीजिए। दोस्तों इस मेरे वीडियो को कई बार देखिए, कई बार जो मैंने रेट सुझाए हैं वो देखिए, क्वांटिटी सुझाई हैं वो देखिए, और मेरे से पूछ भी सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, अदरवाइज ये वीडियो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसको लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि मुझे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताने की हिम्मत हो। शनिवार के लिए, क्योंकि मैं थर्सडे फ्राइडे का बाज़ार और देखना चाह रहा हूँ, शनिवार के लिए मेरे सामने ही ये 10 स्टॉक लिखे हैं
जिनको मैं शनिवार के दिन आपको बताऊंगा। और आज मैंने लगभग 10 स्टॉक बताए हैं, तो बाकी 10 मैं शनिवार को बताऊंगा। और बहुत थोड़ा थोड़ा करके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 5 स्टॉक खरीद लिए, 10 खरीद लिए। आप किसी भाई ने बताया, बोला है कि 100 रुपये के नीचे में सर कोई स्टॉक बताइए जो मेरे दायरे में आ जाए। दोस्तों ऐसा नहीं होता शेयर बाजार में। 100 रुपये के दायरे में, अरे 10 रुपये के 10 रुपये का शेयर 1000 शेयर आएंगे। ये कोई दाल चावल थोड़ी है कि 10 बोरी अनाज आ जाएगा। दोस्तों अगर 1000 रुपये का एक शेयर खरीदेंगे वो ज़्यादा रिटर्न देगा। अगर 10 रुपये के 1000 शेयर खरीदेंगे वो ज़्यादा रिटर्न नहीं देंगे। अच्छी तरह से सुन लीजिए। इसलिए मैंने बताया महानगर गैस लिमिटेड श्योर बेट है। पक्कम पक्का 812 में आप खरीदेंगे, आपको 1400 का भाव दिखाएगा। लेकिन अगर आप 8 रुपये का वोडाफोन खरीदेंगे तो वो आपको 12 रुपये या 14 रुपये नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों आप ज़्यादा पैसे का स्टॉक खरीदेंगे क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, बुक वैल्यू ज़्यादा है, पी बाई उसका कम है, तो रेट भी उसका ज़्यादा ही मिलेगा, डिविडेंड भी ज़्यादा ही मिलेगा, सब चीज़ ज़्यादा मिलेंगी। कंपनी आपको प्रॉफिट देती ही रहेगी। छोटे पैसे के स्टॉक के चक्कर में मत पड़िए, पेनी स्टॉक्स से दूर रहिए, और आईपीओ जो आ रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। अडानी वालमार्ट के आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये आपको 10 स्टॉक बहुत जल्दी बताए हैं। मेरा इस वीडियो को लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब कराइए दोस्तों से, फ्रेंड से, जानने वालों से, और ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे विचार अपने प्रस्तुत करता रहूं। और शनिवार को मैं फिर अच्छे 10 स्टॉक दूंगा ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत हो जाए और आप मेरी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। नमस्कार।